नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के बाज़ मुतनाज़ा फैसलों पर, उन फैसलों पर जिन फैसलों की वजह से जो है हम ये कहने पर मजबूर हैं कि अंधा भांटे रेवड़ियाँ अपनों ही अपनों को, यानी कुछ ज़्यादा ही अपनों पर जो है वो नवाजिशें जो है वो इस बोर्ड के फैसलों के नतीजे में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से सिंध में जो है वो कुछ ज़्यादा ही दरिया दिली का मुजाहरा किया गया है, इतनी ज़्यादा कि यहाँ तो रैंकर भी जो है वो ग्रेड 90 से 20 में जो है वो बिला किसी रुकावट के, बिला किसी दिक्कत के, बिला किसी परेशानी के जो है वो प्रमोट होने में कामयाब हो गए। लग ये रहा है कि इसमें सिफारिशों से ज़्यादा रोकड़ा चला है, रोकड़ा वो भी खुल के। यही हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जहाँ से जो है वो एहसन अब्बास को जो है ख़ुद फैज़ हमीद की सिफारिश पर जो है बहुत ही गंदे रिकॉर्ड के बावजूद, यानी नेब ज़दा करप्शन के जो है बहुत सारे उनके खिलाफ स्कैंडल है, बल्कि कहा जाता है कि खुद करप्शन के चलते फिरते मुबैन तौर पर इश्तिहार बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबरों को उनके वो आमालनामे जो है वो दिखाई नहीं दिए या उनकी आंखों पे पट्टियां लगा दी गई थी। इसकी वजह से उन्होंने उन्हें ग्रेड 20 से 21 के लिए जो है वो मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया, और उनके मद्दे मुकाबिल जो ग्रेड 20 के अफसर थे अव्वल खान, जो कि कई लिहाज से उनसे बेहतर थे, उसके बावजूद उन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन्हें डेफर कर दिया गया महज इस एहसन को जो है अब्बास एहसन को जो है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनकी पुश पर फैज़ हमीद का हाथ था, वो चट्टान की तरह से खड़े थे। हालांकि वो आताब में उस वक्त, लेकिन आताब में होने के बावजूद उनके असर रसूख का अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरीके से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड पर जो है वो असर अंदाज हो रहे थे, जिसका सबूत एहसन अब्बास का जो है ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट होना है। अब क्या इसमें सिर्फ सिफारिश चली है या क्या रोकड़ा चला है? कहा जाता है कि सिफारिश के साथ साथ जो है वो 5-8 खोखे भी जो है वो इसमें चले हैं। ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनसे तो यही सब कुछ मालूम होता है कि इसमें जो है वो पैसे चले हैं। अब इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन आप ये लिस्ट देख रहे हैं कि ये सब के सब जो है वो प्रमोट इन्हें किया गया है या इनको प्रमोशन के लिए मौजूद तरीन करार दिया गया। जो टिक लगे हुए हैं ये सब के सब जो है प्रमोट हैं, लेकिन लिस्ट में जो टॉप में है वो फ़िरोज़ शाह को जो है वो इग्नोर कर दिया गया है, और साद अख्तर को, फिर ज़ैन इकबाल शेख को मौजू करार दिया गया। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर जो है कैप्टन उसामा मुमताज़ राजा जो है उसे इग्नोर किया गया है। फसीउद्दीन को इग्नोर किया गया है। ये कैप्टन जो है वो अब्दुल सईद नवीद जो है ये रेलवे के हैं, इन्हें इग्नोर किया गया है। इस तरीके से सलीम सुलेमान सुल्तान राना जो है इन्हें, आसिम गुलजार है, इस तरीके से इमरान महमूद है, इन तमाम को जो है वो डेफर कर दिया गया, क्योंकि ये सब के तब खैबर पख्तून के अगर इन्हें डेफर नहीं किया जाता तो फिर एहसन इकबाल का जो है वो एहसन अब्बास का प्रमोशन मुमकिन नहीं था। अब इस तरीके से जो है वो ये जो ग्रेड सिंध का जो मैंने जिक्र किया, इसमें कितने रैंकर जो है वो यानी कि DIG बनने में कामयाब हो गए, यानी कि जो रैंकर थे जो कभी नहीं हो सकते थे, जिसमें मैं जिक्र करूंगा खुद शाद इब्न मसीह का है, सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी है, इस तरीके से अली शौकत अली कटियान है। कहते हैं कि वो खुद उनका पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, इनका भी नाम आ रहा है कि इसमें खुद इरफान बहादुर का, कि उन्हें भी प्रमोट किया। ये भी सारे के सारे रैंकर हैं, लेकिन इन्हें जो है वो ग्रेड 19 से 20 में इनको DIG बना दिया गया। और अब इग्नोर जो इनको किया गया उसमें खुद फ़िदा जावरी को इग्नोर किया गया, क्योंकि मेगा करप्शन में जो है वो मुलविस थे, और ख़ुद IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन ने उनकी भरपूर किस्म की जो है वो मुज़ाहमत की थी, मुखालफत की थी, जिसकी वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो सका, और बाकी सब के सब रैंकर होने के बावजूद वो ग्रेड 90 से 20 में प्रमोट हो गए। कहते हैं कि इस सिलेक्शन बोर्ड में जो है इस प्रमोशन के लिए 5 से 8
کھوکے جو ہے وہ فی امیدوار کی جانب سے رشوت لیے جانے کی بھی شکایتیں جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے۔ خدا جانتا بہتر ہے کہ اس میں رشوت لی، لیکن یہ شکایتیں جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہے کہ اس میں روکڑا چلا ہے، اور یہ جو سینٹرل سلیکشن بورڈ کا جو فیصلہ تھا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں متنازع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ناظرین تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہمارے نمائندے خصوصی جو ہے وہ قیامت گل کی اطلاعات پر کوئی تحفظات ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو اطلاعات ہیں یک طرفہ ہیں یا حقائق سے مطابقت نہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا نمبر 4168573283 ہے، وہ اپنا وائس میسیج کر سکتے ہیں یا اپنا ٹیکسٹ میسیج۔ ہم ان کے خیالات، جذبات و احساسات کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ۔